अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरशद मुगल और आप देख रहे हैं अरशद व्लॉग। नाज़रीन, आज है 3 अगस्त 2023 और आज मेरे चैनल के 5 साल पूरे हो चुके हैं। आप ये कह लें जी कि आज बर्थडे है जी मेरे चैनल की और बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों की वजह से, आपके प्यार, आपकी मोहब्बत की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। अब अल्हम्दुलिल्लाह सिल्वर बटन भी है और 1,24,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। इतनी बड़ी फैमिली है मेरे साथ। तो आज जी चाह रहा है जी कि आपको सैर करवाएं। मारगला पहाड़ से होते हुए हम जाएं नथिया गली। 5 साल का वो जो सफ़र है वो सारा का सारा मेरे जहन में है और बहुत अच्छा मैं फ़ील कर रहा हूँ। अपने इस 5 साल के सफ़र को सेलिब्रेट करने के लिए आज मैं आपको लेकर जा रहा हूँ नथिया गली। तो चलें जी, सफ़र का आगाज़ करते हैं। Sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. If all the things you never show, there are the things I want to know. Secrets बहुत खूबसूरत और सुहाना मौसम, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और इस वादी को मैंने अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम देखा है। खैबर पख्तूनख्वा में हम पहुंचे हैं और तकरीबन 1:50 पे हम लोग रवाना हुए और 1 घंटे बाद हम इस एरिया में पहुंचे हैं। पीर सुहावा का एरिया है ये। इस वक्त जो है वो घने बादल जो हैं वो हमारे सर के ऊपर मंडला रहे हैं और मुझे लगता है कि थोड़ी देर में बारिश भी शुरू हो जाएगी। आवाज़ भी आ रही है बादलों के गरजने की। तो नाज़रीन, पाइन ट्रीज़ चारों तरफ, नीचे एक हमें खूबसूरत सा गांव दिखाई दे रहा है। सड़क की बात करें तो एब्सोल्युटली अमेजिंग। सीडी 70 पे हम लोग आ रहे हैं। जब आप इस्लामाबाद से चलेंगे ज़ू की तरफ से, यानी आप आएंगे मुनाल की तरफ, तो सबसे पहले आप क्रॉस करेंगे दामनिको से फिर आप आगे आएंगे मोनाल से फिर आप डाइनो वैली तक पहुंचेंगे और डाइनो वैली के बाद फिर आपने क्या करना है जी? कुछ भी नहीं करना, सफ़र को जारी रखना है। तो अभी हम थोड़ी देर यहाँ रुके हैं, तो चलते हैं जी, देखते हैं कितनी देर में नथिया गली पहुँचते हैं। बहुत ही सुहाना मौसम, बारिश हो रही है और चारों तरफ पाइन ट्रीज़ और ये नीचे बहती हुई खूबसूरत नदी। मेरे लिए ये अनएक्सप्लोर्ड एरिया है जिसको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो चलें जी, चलते हैं, देर ना हो जाए। नाज़रीन, रात हम तकरीबन 7:30 बजे हम पहुँचे हैं नथिया गली और ये सफ़र कह लीजिए कि मेरी ज़िंदगी का थोड़ा सा ख़राब सफ़र भी है। इलाका बहुत खूबसूरत है, एक से बढ़कर एक खूबसूरत तरीन आपको सीनरी मिलेगी इधर। जब आप मुनाल क्रॉस करेंगे और खैबर पख्तूनख्वा का जब इलाका शुरू होगा, उसके बाद जो है वो हर मोड़ के बाद आपको हसीन नज़ारे देखने को मिलेंगे। मुनाल से डाइनो वैली और फिर उसके बाद पीर सुहावा, और ये जो पीर सुहावा का एरिया है ये आता है खैबर पख्तूनख्वा में। हम खड़े थे पीर सुहावा के इलाके में,
तो बादलों की घन गरज जो है वो हमें सुनाई देना शुरू हो गई। अल्लाह तवक्कल, निकल गए जी आगे, चलते गए और पीर सुहावा का जो बाज़ार है उसको क्रॉस किया। तकरीबन कोई आधे घंटे के बाद इतना खूबसूरत एरिया शुरू हुआ कि मैं लफ्ज़ों में नहीं बयान कर सकता। लश ग्रीन, बहुत ही खूबसूरत। वहाँ बारिश शुरू हुई और थोड़ा सा मज़ीद आगे आए, तकरीबन 5-6 किलोमीटर, तो रास्ते में एक साहिब खड़े थे। उनसे हमने रास्ते के बारे में कुछ मालूमात लेना चाहिए, क्योंकि मैं चाह रहा था कि हम वहाँ से नथिया गली की तरफ आएँ। तो जहन बिल्कुल क्लियर नहीं था कि कौन सा रास्ता कहाँ जाएगा। वो साहिब जो थे उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में मुझे समझाया और फिर कहने लगे मैं भी इन्हीं इलाकों में रहता हूँ, तो ऐसा करें आप मुझे फॉलो करें। यह है आमिर साहिब और ये मस्जिद के इमाम हैं इस्लामाबाद में, और सज्जी कोट के मकाम पे ये रहते हैं। सज्जी कोट इनका गांव है। तो उन्होंने मुझे कहा जी कि सज्जी कोट से आगे फिर मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से आपने जाना है। एनीवे, हम उनके साथ चल पड़े। फिर आगे जो हम आगे चलते गए बारिश और तेज़ होती गई और फिर कोहाला के मकाम पे हम रुके। ये कश्मीर वाला कोहाला नहीं है, यहाँ एक गांव है उसका नाम है कोहाला। वहाँ हम रुके, चाय वाय पी एक होटल में, और उसके बाद फिर बारिश जब थम गई तो फिर हम चल पड़े। लेकिन फिर वक्फे से बारिश जो है वो हमारे साथ आंख मचोली खेलती रही। ये है जी कोहाला बाज़ार और हम यहाँ रुके हैं थोड़ी देर के लिए। उसकी रीज़न ये है जी कि बारिश हो रही थी और यहाँ हमने ब्रेक लगाई, यहाँ से चाय पी, पकोड़े खाए और अब हम अपना सफ़र शुरू करते हैं इस तरफ। काफ़ी सफ़र हमने तय किया और उसके बाद मुझे आमिर साहब कहते हैं जी कि इस तरह के आगे जो है ना वो चढ़ाई है बहुत ज़्यादा, तो आपके पास CD70 है और मिसेस भी आपके साथ बैठी हैं, तो आप ऐसा करें मेरा 125 ले लें, आप दोनों इस पे बैठें और मुझे अपना बाइक दे दें। मुझे बात मुनासिब लगी, मैंने उनसे बाइक ले लिया। हम चले वहाँ से, तो थोड़ा सा मुझे फील हुआ कि मैं थोड़ा सा कह लें कि अनकंफर्टेबल हूँ, क्योंकि जब आप किसी और की गाड़ी चलाते हैं तो थोड़ा सा वक्त लगता है उसको समझने में। अच्छा जी, इस तरह हुआ कि सफ़र तो बहुत अच्छा जा रहा था। चलते चलते आगे एक मोड़ आया, बिल्कुल अंधा मोड़, हमें कोई पता नहीं आगे क्या है। जो ही मोड़ मुड़े तो सामने फ्रंट से गाड़ी आ रही थी और उस गाड़ी से पहले बहुत ज़्यादा पानी खड़ा था और उस पानी के पास जो है वो पहुंचे हुए थे आमिर साहब, और मेरा तकरीबन उनसे फासला था 6-7 फीट का होगा, नहीं 10 फीट का होगा। अच्छा, मैंने ब्रेक लगाना शुरू की तो ब्रेक सही तरह नहीं लगी, और मैं आदी हूँ दोनों ब्रेक इस्तेमाल करता हूँ, अगली भी और पिछली भी। थोड़ी सी उतराई थी, बारिश की वजह से जो ब्रेक्स थी वो भी आपको पता है कि वो ऑयल उनसे ख़त्म हो जाया करता है। तो जो ही मैंने अगली ब्रेक हल्की सी लगाई तो उसके बाद जी धड़म से जो है मैं नीचे गिर गया। मिसेस भी, वो भी बेचारी नीचे गिर गई, मैं भी नीचे गिर गया। उसके हाथ में गोप्रो था और वो गोप्रो को बचाने के चक्रों में अपने जो उसका हाथ था वो ज़ख्मी हो गया। गोप्रो ऐसे बेचारे ने पकड़ा ऊपर और नीचे हाथ लगा, बायां हाथ, और इस जगह एकदम से स्वेलिंग शुरू होगी। और मेरी जो हालत है जी, मेरे बाजुओं पे लगी, मेरे घुटनों पे और टखनों पे। रिसेंटली अब मुझे थोड़ी सी घुटनों की तकलीफ़ हुई थी और मैं हॉस्पिटल गया, वहाँ पिम्स हॉस्पिटल में, तो वहाँ मेरी फिजियोथेरापी हुई और डॉक्टर ने कहा जी कि आपने पहाड़ों पे नहीं जाना 1 महीना। तो 1 महीना सब्र किया मैंने कहा चलो जी सब्र करते हैं, अभी क्या करें। अच्छा, अभी मैं अपने आप को फिट फील कर रहा था, मुझे कोई किसी किस्म का मसला नहीं था। तो एक तो मेरे चैनल के 5 साल कंप्लीट हुए, एक ये खुशी थी, और उसके बाद मैंने यही सोचा कि ये इस एरिए को हम एक्सप्लोर करते हैं जो कि खैबर पख्तूनख्वा का है। ये एबटाबाद में आता है, कुछ हवेलियाँ के इलाके भी आते हैं, बीच में हरीपुर का भी इलाका आता है। तो मैं ज़्यादा आपको वहाँ बता नहीं सका मकामात को। उसकी रीज़न ये थी कि एक तो बारिश हो रही थी, फिर मेरा इरादा था कि मैं रैकी करूँ ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद देखेंगे क्या करते हैं। एनीवे, तो आमिर साहब बेचारे परेशान हो गए, कहते हैं यार ये मैंने क्या किया, आपको क्यों बाइक दिया। अब इसमें उनका तो कसूर नहीं था, ना ही मेरा कसूर था। मेरा ये ज़रूर कसूर है कि आप किसी की गाड़ी को जब तक आप उसको सही तरह समझ ना लें उसको यूज़ ना करें, ड्राइव ना करें। तो वहाँ से जी बस सारी बदमज़गी शुरू हो गई
और ख़ामोशी से फिर हम वहाँ से दोनों मियाँ बीवी चलते रहे। और बहुत ज़्यादा स्वेलिंग थी ना मिसिस के हाथ के ऊपर। फिर अच्छा उस वक्त मुझे ना थोड़ा सा कम फील हो रहा था दर्द। जो हम आगे गए जिस्म ठंडा होता गया तो पेन बहुत ज़्यादा शुरू हो गई। फिर जे हम लोग रास्ते में, मैंने आपको दिखानी थी अम्ब्रेला वाटरफॉल, मैंने आपको दिखाना था सज्जी कोट की वाटरफॉल। अम्ब्रेला वाटरफॉल के नज़दीक पहुँचे, बहुत दुख लगा। मैंने कहा यार मैं आज किस चक्कर में इधर आया, हुआ क्या है। वहाँ से चल पड़े, आगे सज्जी कोट की वाटरफॉल दिखाई दी। थोड़ी सी मैंने कोशिश की, कोई तकरीबन 20 कदम में नीचे उतरा हूँ, लेकिन घुटनों ने कहा ना, वापस जाओ। जी नाज़रीन, इस वक्त हम पहुँचे हैं जी सज्जी कोट की जो आबशार है, ये देखें जी नीचे, बहुत खूबसूरत आबशार। इस एरिए को इंशाल्लाह दोबारा हम करेंगे एक्सप्लोर। इस वक्त शाम के तकरीबन 5:30 बज रहे हैं। तो चलें जी, अपना सफ़र दोबारा शुरू करते हैं। तो वहाँ ज़्यादा देर नहीं रुके, दर्द हो रहा था। तो फिर उसके बाद आमिर साहब ने मुझे कहा कि मैं आपको सज्जी कोट लेके जाऊँगा, वहाँ हॉस्पिटल में आपकी ट्रीटमेंट होगी। चल पड़े जी। मैं समझता हूँ आप लोगों की दुआएं हैं। हर कमेंट में मुझे मेरे व्यूवर्स जो हैं, चाहे ख़वातीन हों, चाहे मर्द हों, चाहे बच्चे हों, चाहे जवान हों, वो दुआएं देते हैं। और व्हाट्सएप पे भी मुझे जितने मैसेजेस आते हैं, बहुत ज़्यादा दुआएं देते हैं सब। मुझे 100% यकीन इस बात का है कि आपकी दुआओं की वजह से मैं बच गया। यानी सिर्फ मुझे खराशें आई और अंदरूनी चोटें हैं, आए इधर भी दर्द हो रहा है, और ये बाजू जो है ना, ये मुझे सही तरह मूव नहीं कर सकता मैं, बस यहाँ पे दर्द हो रहा है बस बहुत ज़्यादा। इसी तरह घुटनों में पेन है। उम्मीद है 10 दिन तक रेस्ट करूँगा, ठीक हो जाएगा। सज्जी कोट जब हम पहुँचे तो वहाँ जो डॉक्टर कह लें, कंपाउंडर कह लें, डॉक्टर तो मुझे नहीं लग रहे थे। उन्होंने देखा जी सारा कुछ, हमारे वो ड्रेसिंग वगैरह की, दोनों की ड्रेसिंग करने के बाद वो टेटनस के इंजेक्शन हमने लगवाए। आबशार से चलते हुए हम पहुँचे हैं सज्जी कोट के मकाम पे। यहाँ बहुत ही खूबसूरत सा एक मंज़र है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखें, खूबसूरत पाइन ट्रीज़ और ये सामने वाला पहाड़, ब्यूटीफुल, लवली, इंतहाई खूबसूरत एरिया। सज्जी कोट बाज़ार जब आप पहुंचेंगे तो वहां से ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर के बाद एक आपको टर्न दिखाई देगा, वहां लिखा होगा काला बाग। तो आपने राइट टर्न ले लेना है काला बाग की तरफ। अभी हम जा रहे हैं नथिया गली की तरफ और हमारा रास्ता है जी ये सड़क। देखते हैं जी कितनी देर में पहुंचते हैं। बस जी, फिर हम वहाँ से चलते चलते एक जगह पहुँचे, सनसेट था बहुत खूबसूरत, वहाँ रुके थोड़ी देर। काला बाग की तरफ हमारा सफ़र रवां दवां है। ये खूबसूरत सनसेट, इस तरह के पहाड़ हैं जनाब, और थोड़ी देर बाद मगरिब हो जाएगी। सूरज ये बिल्कुल सामने, इंतहाई खूबसूरत मंज़र, सुभान अल्लाह। वहाँ से फिर हमने एक बंदे से पूछा तो उन्होंने कहा जी कि 8 किलोमीटर है यहाँ से नथिया गली, फिर जान में जान है। मैं कहा यार शुक्र है, अब तो नज़दीक है। वहाँ से फिर हम कह लें कि 15 मिनट लग गए थे हमें। नथिया गली हम पहुँच गए। नथिया गली पहुँचे, फिर यहाँ पहुँचने के बाद क्या हुआ कि वो दर्द भी हो रहा था। मैं रुका इधर मेरे दोस्त हैं नुमान, जो मशहूर व मारूफ जिनका पटाखा चिकन है, ताजमहल होटल वाले, उनके पास में आया। तो दोनों बैठ के पटाखा चिकन का ऑर्डर किया और खाया जी, पेट भर के खाना खाया। खाना खाने के बाद फिर मसला बन गया जी कि हम रहें कहाँ, रहना किधर है। मैं नुमान भाई से रब्ता करने की कोशिश कर रहा था, नहीं हो रहा था। इनका माशाल्लाह बहुत अच्छा सेटअप है। पहले तो ये छोटा सा होटल था, अब तो माशाल्लाह रिहायशी कमरे भी हैं इनके पास। इनके पास कमरे नहीं थे, आगे पीछे ढूंढा तो फिर कुछ भी नहीं मिला। रेड ओनियन था सामने, उनके पास आ गए तो उन्होंने फिर ये कमरा दिया जी हमें 6000 रुपये का।
मैंने तो कहा यार तुम लोगों को मैं प्रमोट भी करता हूँ कि थोड़ा सा लिहाज करो, लेकिन नहीं कहती जी नहीं हम 6000 से नीचे नहीं। एनीवे कमरा नॉट टू बैड, यहाँ आप कपड़े वगैरह लटकाने की जगह नहीं है, आपको वॉशरूम में ही लटकाने पड़ेंगे, लेकिन गुजारा करना था, हमने रात स्टे करना था। चलें जी अपना सामान पैक करते हैं और फिर निकलते हैं इधर से। लंबा चौड़ा सामान तो नहीं है, बाबा जी की ये ऐनक चश्मा सारा कुछ हो गया जी पैक। चलें जी अब चलते हैं इस्लामाबाद की तरफ। जी नाज़रीन अभी हम चलते हैं जी इस्लामाबाद, और जब भी आप यहाँ आएंगे नथिया गली तो बारिश तो आपको लाजमी मिलेगी। अभी भी जो है वो मौसम क्लाउडी है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन गर्मी नहीं है। जब हम पहुँचेंगे इस्लामाबाद फिर अशर नशर हो जाएगा। तो चलें जी अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। जी नाज़रीन अभी हम नथिया गली की हदूद में हैं, तो यहाँ कुछ सरदार साहिबान खड़े हैं, उनसे पूछते हैं जी कि उनका ट्रिप कैसा जा रहा है और ये कहाँ से हैं। हम लोग सर लाहौर से आए हैं जी। अच्छा सही, तो लाहौर में गर्मी है या नहीं है? लाहौर में तो इन दिनों में गर्मी थी, अच्छा इस वजह से हमारा प्रोग्राम बना कि हम यहाँ पे सैर करने के लिए जाएं। सही, मौसम यहाँ पे अच्छा है। क्या नाम है आपका? सॉरी नाम नहीं पूछा मैंने। मेरा नाम सरदार संतोख सिंह है जी। सही, तो इधर कहाँ रुकेंगे आप? फिलहाल तो हम पीछे यूके में रुके थे। अच्छा। आज हमारा यहाँ पे है प्लान नथिया गली में। सही, तो कितने लोग हैं आप? हम 9 लोग आए हैं जी। माशाल्लाह जी, क्या बात है जनाब। अच्छा आप लोग क्या काम करते हैं जी? मुख्तलिफ है, कुछ सरकारी जॉब कर रहे हैं, कुछ उसके साथ कुछ बिजनेस का बिजनेसमैन है। सही सही, आपका इसमें ग्रामी? अमृतपाल सिंह मेरा नाम। अमृतपाल सिंह। और ये साथ जो खूबसूरत पर्सनैलिटी बैठी है जी, इनका नाम क्या है? दीदार सिंह जी। जी माशाल्लाह जी, आपका दीदार हो गया जनाब, क्या बात है जनाब। थैंक यू। कहाँ रुकेंगे आप? हम जा रहे हैं सर नथिया गली, ओके। आगे फिर प्लान है नीलम वादी का। अच्छा जी, वो तो आपको बहुत मजा आएगा। मैं नीलम बहुत वैली जा मज़ा, चुका अभी तक भी बहुत मज़ा है। अच्छा बहुत बेहतरीन, यानी कि ये टूर गुजरा है, सही, तो होप्सों के आगे भी ठीक रहेगा। ओके ओके, यानी अपना मुल्क देख के मजा आ रहा है आपको? बहुत बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त है। चलें जी, अल्लाह आपको सलामत रखे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जी मेरा नाम शेख मलिक है, मैं पिंडी से हूँ, RNS ट्रैवल का गाइड हूँ, और मुझे 16-17 साल हो गए इसी काम में, टूर के काम में। तो ये जो अभी टूरिस्ट हैं आपके साथ, जी जी ये जितने लोग हैं, जी जी, ये हमारे भाईजान सरदार लोग हैं। जी जी। तो ये हमारे बड़े भाई हैं, ये पिंडी से हैं। अच्छा, पिंडी से कौन है जी? ये पिंडी से, ये भाईजान है हमारे। अच्छा, और बाकी माशाल्लाह। के सब ये दोस्त हैं, बचपन के दोस्त हैं। अच्छा, ये सब लाहौर से आए हुए हैं। सही, तो ये सब पिंडी से हैं? ये पिंडी से हैं। सर जी आपका नाम? माय नेम इज़ गुलिंदर सिंह जी। माशाल्लाह, पिंडी किधर रहते हैं आप? हम मटियाला रोड पे जी। ओह वाह जी वाह, क्या बात है। पिंडी बॉय हैं आप मेरी तरह, और मज़े की बात है ये साहब भी पिंडी के हैं, शुएब साहब भी पिंडी के, और मैं भी पिंडी का, तो 3 पिंडी वाल इकट्ठे हुए हैं। क्या बात है जनाब। जरूर जी, बिल्कुल। जिंदाबाद जी। थैंक यू जी। थैंक यू सर। चले तो हमारे संग संग नजारे चले, ला 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 ला। ओ बांध बैठी। नथिया गली के तो अपने ही मज़े हैं जनाब। आप जब इधर आएंगे तो बस जी चाहता है पहाड़ों को बंदा तकता ही रहे।
हर तरफ लश ग्रीन एरिया। बादल जब उड़ते हैं दाएं बाएं उसका अपना ही मज़ा है। नेचर जो है वो इधर बताती है अपना आप कि मैं कितनी खूबसूरत हूँ। ये बहन दी अजी इस्लामाबाद तो आया नहीं बड़ा जबरदस्त मौज मस्ती फुल मौज नाल ब्लॉगिंग करो तो नाल घूमो फिरो। बहुत थैंक यू सलामत रखें। हाँ नथिया गली से सफ़र करते हुए हम पहुँचे हैं अयूबिया। और अयूबिया आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं। एक ये है जी कि चेयर लिफ्ट की तरफ आप जाएं, अगर आप चेयर लिफ्ट एंजॉय करना चाह रहे हैं तो उधर चले जाएं जी। अदरवाइज़ आप मोटो टनल की तरफ आ सकते हैं और जो पाइपलाइन ट्रैक है वहाँ भी आप जा सकते हैं। तो हमने ये डिसाइड किया जी कि हम आएंगे मोटो टनल की तरफ। ये इजी है, उसकी रीज़न ये है कि हम ज़ख्मी हैं थोड़े से तो ट्रैक की तरफ नहीं जाएंगे। वो पहले भी आपने मेरा व्लॉग देखा होगा, ट्रैक की तरफ काफ़ी आगे तक मैं गया था। बीच में से गुजरते हैं जी, चलें आपको दिखाते हैं जी टनल। 1891 में ये टनल बनी है ये वाली, और उसके बाद जो है यानी पाकिस्तान बनने के बाद ये कह लें जी कि दब गई थी मट्टी के नीचे। कुछ लोग काम कर रहे थे, काम करते करते उनको ये चीज़ मिली, तो फिर ज़्यादा जब खुदाई शुरू की गई तो पता चला जी यहाँ तो एक टनल है। इसका कोई ख़ास मकसद उस तरह का नहीं है कि आप कोई रास्ता है, ये इसके नीचे पाइप लाइन गुजर रही है। नथिया गली से पानी सप्लाई किया जा रहा है मरी को, और उस पानी वो जो पाइप लाइन है वो इस टनल के नीचे है। लेकिन अब तो ये टूरिस्ट प्लेस बन चुका है, काफ़ी रौनक है माशाल्लाह। और जब आप यहाँ आएंगे तो 20 रुपये आपसे टिकट लेंगे, तो हम 2 बंदे हैं तो 40 रुपये हमने पे किया। यहाँ जब आप आएंगे तो आपकी मुलाकात इन बड़े बड़े खूबसूरत दरख्तों से होगी। और इसी तरह नीचे देखें हरियाली हर तरफ, तितलियाँ उड़ती फिरती दाएं बाएं मज़े कर रही हैं यहाँ पे। मौसम बरसात में जब आप आएंगे तो ये जो ट्रैक है ये देखें, ये स्लिपरी है, फिसलन है इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा, तो आपने ध्यान से चलना है इसके ऊपर। जब हम एंटर हुए एक तरफ से, तो अभी हम बाहर आए हैं, ये एरिया है। तो जिधर से हम एंटर हुए वो एरिया ज़्यादा फिसलन थी उस एरिए में। चलें जी, इस घने जंगल को अब अल्लाह हाफिज़ कहते हैं। अब हमारा सफ़र होगा जी मरी की जानिब, मरी से फिर निकलेंगे इस्लामाबाद की तरफ। ये बस आपको दिखाई दे रही है, इस बस ने एक गाड़ी को टक्कर मारी है और वो गाड़ी जो है सड़क से नीचे लटक रही है। मैं दिखाता हूँ आपको,
और खुशकिस्मती से जो मुसाफिर थे वो बच गए हैं। दिखाता हूँ मैं आपको, ये मरी से आते हुए ये वाक़या पेश आया है। अल्लाह सबको महफूज रखे। इस पाइन ट्री की वजह से इनकी बचत हुई है, यानी जानी नुकसान नहीं हुआ, माली तो बहुत ज़्यादा हो गया है। अल्लाह ताला सब पे अपना रहम और फजलो करम करे जी। ये लोग चलाते हैं गाड़ियाँ बहुत तेज़ी से, इस तरह नहीं करना चाहिए। ये जो मरी का एरिया है इधर तो बहुत एहतियात करनी पड़ती है। जो लोग भी आते हैं दूर दराज के इलाकों से वो जल्दबाजी ना करें। ये देखें कितना नुकसान हो गया इन बेचारों का। अभी मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त। आपको आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द ही आपसे मुलाकात होती है किसी नई जगह, किसी नए मकाम पर, किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।